भर्ती की बात नहीं कर रहा मैं, तीनों सेनाओं की भर्तियां पिछले 2 साल से गुल हैं। एयरफोर्स के बच्चे एग्जाम के रिजल्ट का वेट करते करते वो जी। भी ओवर एज होते जाते हैं। सेना की भर्तियां 2 सालों से नहीं हुई हैं। एयरफोर्स के बच्चे एग्जाम के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। जब भर्ती रैलियां होती हैं तो बता रहे हैं अतुल कुलश्रेष्ठ के कैसे 350 बच्चों को एक साथ जब आप दौड़ाते हैं तो कैसी भगदड़ भी होती है। तो सिर्फ मांग इतनी सी है कि अगर ये व्यवस्थित तरीके से हो जाए, फेयर हो। धन्यवाद आपका समय देने के लिए अतुल कुलश्रेष्ठ। थैंक यू। तो ये भर्तियां स्थगित होती गई हैं। प्रदीप मेहरा जो इस बड़ी समस्या का एक तरह से एक प्रतीक बन गया या रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे नौजवानों के सपने ऐसे में कब हकीकत बन पाएंगे, ये सवाल हम आपके सामने खड़ा कर। तो कल हमने रिटेन में आपने देखा भी होगा, पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो गया होगा। और हिंदुस्तान और बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर हैं, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया था कि सरकार की तरफ से लिखित में बयान ये आया है कि आपका हम लोगों ने कोविड के कारण इंडियन आर्मी की जो रैली है आपका 2 सालों से पोस्टपोन करके रखा है। तो आप हमको ये बात बताइए कि एयरफोर्स का इसमें कौन सा रैली आपका कराना था, ठीक, उसमें कौन सा कोविड हो गया आपका? जो लिस्ट आपका 26 जुलाई को पब्लिश होने वाली थी उसको आप लोगों ने इमीडिएटली स्टे लगा दिया ऊपर से कि इसको रोक दो। तो रक्षा मंत्री हम ये चाहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स का जो एनरोलमेंट लिस्ट आपका जारी होने वाला था उसके अंदर कौन सा आपका कोविड पेंडेमिक आ रहा था? इसके पहले भी तो ज्वाइनिंग हुआ था। राकेश भदौरिया जब आपके थे उस समय एयरफोर्स चीफ, उसके पहले मतलब कि उनके टाइम में तो आराम से कोई दिक्कत वाला बात नहीं था, आराम से ज्वाइनिंग हो गया था जुलाई के अंदर में। उस समय आपका पेंडेमिक जो था कोरोना का पीक पर था, उसके बावजूद भी इंडियन एयरफोर्स ने ज्वाइनिंग कराया था, हमको याद है, ठीक है, उस टाइम कराया गया था ज्वाइनिंग। अब ये बताइए हमको, ये चलिए ठीक है, चलिए गैदरिंग था, आर्मी का बहुत सारे लड़के आते, गैदरिंग था, आपने रोक दिया, बट ये एयरफोर्स का रोकने का क्या कारण था? रिजल्ट में आपका कौन सा कोविड आ रहा था? इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट रोका गया है, जुलाई में पेपर हुआ, देखते देखते जुलाई भी आने वाला है आपको, ठीक। तो करीब आपका 1 साल हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ऐसे अगर होता रहा तो ये दिन कटता जाएगा आगे की तरफ। तो इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट में कौन सा आपका कोविड आ रहा था? वहाँ पर कौन सा गैदरिंग करना था आपको? रिजल्ट सिंपल सा जारी करना था। इसके पहले भी फेज 2 हुआ था, कोविड में भी फेज 2 हुआ था, कदम ताल कराया गया था, रनिंग ना कराकर कदम ताल कराकर उन भर्तियों को निपटा दिया गया था, ठीक। इन लोगों के लिए रैली के लिए सारा कुछ व्यवस्था है, रैली कराने के लिए इनके पास तरीके मौजूद है, लेकिन आपका रैली कराने के लिए इनके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई दिमाग नहीं है। ये लोग बस झूठ बोल रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। आप हकीकत माने या ना माने, टीवी के सामने जो आकर ये बहानबाजी करते हैं, इनका देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ ये अपडेट ज़रूर कर रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में अपडेट हो रहा है। इस सिस्टम में डिफेंस का बदलाव ये कर रहे हैं, ये बता नहीं रहे लेकिन कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं। ये पेंडेमिक का बहाना मार रहे हैं कि रैली का आपका कोरोना को लेकर रैली नहीं हुआ, कोरोना को लेकर ये नहीं हुआ, तो एयरफोर्स का यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? हम तो आर्मी का तो चलिए हम मानते हैं कि कोविड का सीन बनाकर आपने बहाना मार दिया, बट ये एयरफोर्स का 1 साल से रिजल्ट लटका हुआ है, 2020 का रिक्रूटमेंट अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें कौन सा है? उन लोगों को तो सिर्फ ज्वाइनिंग करना था, सीधे बीटीआई पहुंचते हुए लोग, लेकिन ना, ये लोग सिर्फ बहाना मार रहे हैं। और उधर आपको बता दें कि आर्मी और एयरफोर्स में ही क्यों, इंडियन नेवी में आपका कोविड क्यों नहीं आ रहा है? इंडियन नेवी का तो सब कुछ क्लियर चल रहा है, नेवी अपना हर 2-3 यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि वैकेंसी नेवी ने निकाल के ज्वाइनिंग तक करा दिया उसका। अभी अगला भी खतरा मंडरा रहा है कि शायद ये ऑनलाइन जाएगा या ऑफलाइन जाएगा, उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा अभी अपसेट हो गए हैं। एक तो ऊपर से जो गाज गिर रहा था, गिर ही रहा था, उधर नेवी ने भी अपना कांड करना शुरू जो लगातार करते आ रहा हो कर रहे हैं। अभी तक अभी 1-2 दिन अभी देख लेते हैं कि क्या सीन चल रहा है, कि क्या नेवी ऑनलाइन कराएगा या ऑफलाइन। अभी तक उसका ऑफिशियली कुछ बयान नहीं आया, ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नेवी ने जारी किया है, बस हम लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट को देखकर वो सब देखे हैं। अभी हम लोग इंतज़ार करेंगे ऑफिशियल का, ठीक। तो आने वाले टाइम में देखते हैं क्या क्या आपका देखने को मिलता है, बट ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से झूठा बयान दे रहे हैं कि आपका रैली का ये कोविड का बहाना मार के रैली को ये इंडियन आर्मी का ये कर रहे हैं।
देश में हर चीज़ हो रहा है। देश के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो रुका हुआ है कोविड के कारण? हर चीज़ पर इन लोग पढ़ाई पर ही अटैक करते हैं। सीधे एजुकेशन, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बीजेपी गवर्नमेंट में लूल हो चुका है, बिल्कुल डाउन हो चुका है। ठीक, बस ये मंदिर मस्जिद अभी देखिए यहाँ पर योगी का शपथ ग्रहण होने वाला है तो भयानक लेवल का घंटा बजेगा वहाँ पर मंदिरों में। अब बेरोजगार है और किसान यहाँ पर लात खा रहे हैं, मर रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी हम लोग इनको वोट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अपोजिशन पार्टी ही स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे देश में। किसको वोट देंगे आप? तो ये लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। क्लियर आपको बता रहे, क्लियर कट आपका यही है कि ये लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। और आने वाले टाइम आपको हम बता रहे हैं कि कांग्रेस को रिप्लेस करके, और जो कि आम आदमी पार्टी है, ये आपका अपोजिशन में कांग्रेस का जगह लेगी। ये आप लिख लीजिए आज ही। ठीक, अरविंद केजरीवाल का एक बयान देखिएगा और एक अदर नेता का बयान देखिएगा, दोनों में काफ़ी अंतर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर। सारे पढ़े लिखे वहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए 2 दिन का शपथ ग्रहण हुआ, 2 दिन में देखिए वहाँ पर पंजाब में कितना वैकेंसी मिला नहीं मिला। वहाँ पर शहीद होने वाले पंजाबी जो भी भाई होंगे, 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा सरकार की तरफ से। चाहे वो पंजाब पुलिस में शहीद हो जाए, चाहे वो किसी भी डिफेंस सिस्टम के, मतलब भारतीय सेना के अंदर भी अगर वो होते हैं तो उनको 1 करोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो बहुत चीज़ें हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक बहुत भयानक लेवल की पार्टी उभरेगी आगे आने वाले टाइम में। अगर आप पढ़े लिखे हैं, जातवादी और ये धर्म से अगर आप उठकर इंडिया को और अपने राज्य को थोड़ा सा शिक्षित करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बदलाव करना पड़ेगा। यही आप इसी में लिपटे रहेंगे। ये बीजेपी का मुख्य कारण यही होता है जीतने का। बस ये धर्म को टारगेट करते हैं, सीधे धर्म को टारगेट। पंडित है तो भाई बीजेपी में वोट देंगे। ठीक है, तो यही चलता रहता है आपका। ठीक है, यही है आपका, सरकार में यही चलता रहता है आपका। अभी देखिए यहाँ पर देखिए क्या स्थिति हुआ है। हमारा तो चलो डिफेंस का तो बर्बाद हो ही रहा है, यहाँ पर यूपीएससी वालों का भी देख सकते हैं। यूपीएससी के जो रिस्पोंडेंट है वो इस बात पर अड़िग हो गए कि यूपीएससी की सारी तैयारियां हो चुकी है, 50 करोड़ रुपया लागत आ चुकी है, एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप एग्जाम को पोस्टपोन नहीं करना चाहते। हमारे पेटिशनर के जो एडवोकेट थे अलखालोक श्रीवास्तव जी, उन्होंने ये पॉइंट रखा कि जो एज और अटेम्प्ट को लेकर के बाढ़ हो रही है इस बार, क्या उनके साथ कैसे जस्टिस करेंगे? तो इस पर माननीय कोर्ट की तरफ से मिस्टर जो जस्टिस AM खानविल, तो ये देख लीजिए आप लोग, भूख हड़ताल लड़के कर रहे हैं। ये लड़के भूख हड़ताल, देखिए यहाँ पर बैंकिंग, रेलवे, हर, अभी आपको ये NTPC वाला भयानक सा मामला हुआ था, रेल फूका गया। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें अब ये लोग कहते हैं कि ना करिए, तो आखिर सुनते क्यों नहीं आप लोग? आखिर कहाँ पर आपका ध्यान है? कहाँ पर ये जो जहाँ पर ध्यान देना चाहिए वहाँ पर आपका ध्यान ही नहीं है। और आपको बता दें कि बीजेपी का एक भी गवर्नमेंट, जो आपको बता, बीजेपी का एक भी लीडर जो प्रदीप मेहरा पर अपना बयान दिया वो आप उठाकर बता दीजिए। राजनाथ सिंह जैसे इंसान आपको बता दें डिफेंस मिनिस्टर है, एक भी उनका बयान नहीं आया इस पर। प्रदीप मेहरा को लेकर नरेंद्र मोदी कहाँ है? कहाँ पर है ये लोग? बीजेपी का कोई भी लीडर बता दे जिन्होंने प्रदीप मेहरा को लेकर बयान दिया हो। कोई नहीं दिया है। कांग्रेस ने दिया है, आपका आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री उन्होंने दिया, हरभजन सिंह ने यहाँ पर बयान दिया, यहाँ पर बड़े बड़े एक्टर से लेकर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ दिए। बट ये लोग नेता जो बीजेपी के वो सामने नहीं आए हैं, कोई सामने नहीं आए। इनको सच्चाई बता रहे हैं, ये छिपा रहे हैं। ठीक, मीडिया में खुल कर सामने भले ना बताएं ये लोग, लेकिन सच्चाई सबको पता है कि कर क्या रहे हैं। ठीक, इतने साल से भर्ती को लटका कर इनका क्या चल रहा है, ये सिस्टम लूल कर चुके हैं पूरे डिफेंस सिस्टम को इस तरीके का। और ये बात बताते हैं कि इतना हुआ उतना हुआ, अब इनको क्या ही बताया जाए। ठीक, बहुत अभी देखिए कितना सेंसेशन बना है अभी तक। अभी अगर ये लड़का वायरल नहीं होता प्रदीप मेहरा, तो अभी हमारा ये डिफेंस सिस्टम बहुत जल्दी ये नीचे जा, अब बहुत अभी तो कुछ हद तक अभी आपको पॉजिटिविटी मतलब कि चीज़ें देखने को मिलेगा, जल्दी हो सकता है। क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा गवर्नमेंट पर, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होंगे वीडियो शेयर करेंगे। अभी आनंद महिंद्रा ने भी जो कि उन्होंने शेयर किया है, तो धीरे धीरे जो प्रेशर बढ़ सकता है इन लोगों पर। बट इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। बीजेपी बहुत अलग लेवल की पार्टी हमको नज़र आती है ये। ठीक, होगा होगा होगा, रैली में बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाषण दिए, होगा होगा होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा? ठीक, और मेरे देश में भी वही मीडिया, कुछ ही मीडिया को छोड़ दे, अगर NDTV को हम छोड़ दें और आपका न्यूज़ 18 आज तक को छोड़ दे, तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी मीडिया है जो हमको ये सब चीज़ें दिखाए। हर एक मीडिया को यहाँ पर
यहाँ पर देखिए अभी आपका देश के जो भविष्य हैं वो अंधकार की तरफ में जा रहा है, ठीक है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी का आप उठा लीजिए, डिफेंस का ही हम नहीं बात कर, रेलवे का भी उठा ले, बैंक, एसएससी वगैरह जो भी कैटेगरी उठा ले, हर लड़के रोड पर आ चुके हैं। किसान तो पहले रोड पर आए ही थे, अब ये लड़के भी रोड पर आ चुके हैं। और फिर भी हम लोग वोट इसलिए देते हैं, तब भी होप मिलता है कि चलो इनको वोट देते हैं तो कुछ सही होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होने वाला है। लड़के ओवर एज हो रहे हैं, इनको क्या पता है, ये डर सता रहा है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसके कारण ये ओवर एज हो रहे हैं, इनकी उम्र कौन लौटाएगा। 3-3 साल 2 साल से लड़के इंतजार कर रहे हैं। 2020 की भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं है एयरफोर्स की। 22 साल के लड़के हो जाएंगे, 23 साल के हो गए हैं, मेडिकल का इनका ग्रीन कार्ड का एक्सपायर हो गया, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब तो डर इस बात का है कि कहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी आपका लफड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई मुद्दा नहीं उठाता है यहाँ पे। और डिफेंस का हर एक टीचर को एक हक बनता है कि इस पर वीडियो बनाए। अभी जो आपका प्रदीप मेहरा का जो स्टोरी चल रहा है, हर एक टीचर को यहाँ पर आकर इस चीज़ को बताना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। डिफेंस के जो भी फैकल्टी हैं, पढ़ाते हो चाहे कुछ भी करते हो, पढ़ा लेना, बट एक वीडियो बना दो इस पर कि अभी जो स्थिति बना हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये चीज़ें दिखेगा तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सामने वाले गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोगों का वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचेगा। 10,000 मतलब कि मान लीजिए कि 10,000 भी लोगों तक पहुंच रहा है तो उनको पता चलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि मेरा वीडियो कुछ ही लोगों तक पहुंचे, लेकिन पहुंचेगा तो उनको तो लगे हाँ ये चीज़ें है। अगर ये वीडियो प्रदीप मेहरा का अगर वायरल ना होता तो इतने सारे लोग सोए थे। जैसे कि अभी कश्मीर फाइल अगर आपका नहीं मिलता देखने को, तो क्या पता था कि कश्मीर में आपको क्या देखने को मिल, पता था क्या आपको। तो चीज़ें जब सामने आती है तभी उस पर ज़्यादातर जोर दिया जाता है। तो अभी मौका है, ठीक है, हिट करने का, ठीक। तो टाइम है, सारे एजुकेटर जितने भी डिफेंस के उनको बोलिए कि आप वीडियो बनाइए, इस पर ज़बरदस्त तरीके से बनाइए, ठीक। और गवर्नमेंट को अड़े हाथों लीजिए, यहाँ पर शर्माइए मत कि आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घंटा कुछ नहीं होगा, ठीक। क्योंकि अभी आपका मौका है, आप चीज़ें बताइए कि हो क्या रहा है, रियलिटी बताइए लोगों से। नहीं तो ऐसे ही रहेगा। कश्मीरी फाइल देखे हम लोग, क्या सीन देखा, अभी हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था कि कश्मीर में हुआ क्या, कश्मीर में आखिर क्या हुआ था। फिल्म आया, हम लोगों ने देखा। प्रदीप मेहरा का स्टोरी अब देखिए, अब सबको पता चल गया कि 2 साल से वैकेंसी नहीं है। इसके पहले किसी भी सेलिब्रिटीज़ ने कोई ट्वीट नहीं किया था क्या कोई 4-4 मिलियन हम लोगों ने ट्वीट किया है ट्विटर पर, कोई साथ नहीं दिया था। लेकिन अभी आपके पास मौका है यही गेम खेलने का, खेल लीजिए। जितने भी टीचर्स हैं, अगर आप दिल्ली नहीं पहुंच रहे ना तो एक वीडियो तक बना दीजिए इस पर, ठीक। मतलब कि अगर रोड पर आना पड़े ना तो अब इसके लिए भी हम लोग तैयार होना ज़रूरी है। एक वीडियो बनाने के बाद सारे टीचर्स, अगर इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो हर एक टीचर्स को अब यूनिटी में आना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत डाउन जा रहा है। अभी आपको हम बता रहे, क्लियर कट है, आपका डाउन जा रहा है। तो सारे टीचर्स रोड पर ही आ जाए तो क्या बात है, लड़कों को जुटाइए और रोड पर आ जाइए। अब जब सारे रोड पर ही अब आना, अब स्थिति अभी ऐसा ही बन रहा है, ठीक है, कि जब अब यही करना पड़ेगा। इसी से अब जब सोल्यूशन निकलने वाला है तो ये भी करके देख लिया जाए क्या हो रहा है इस पर, ठीक। तो एक वीडियोज बना दीजिए आप लोग इस पर। दैन उसके बाद की जो कहानी होगा, सारे एजुकेटर्स जितने भी डिफेंस के हैं, आप इकट्ठा होइए। और लड़का तो पहले से तैयार है, कोई सबको ही आ जाएगा। अब इनको क्या डर है, अब इनको ये पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा, तो अब ये निकल पड़ेंगे, इनको अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। तो देखिए आप लोग वीडियोज बनाइए और आगे की अब एक रणनीति तैयार किया जाए इस पर कि आगे क्या करना है। नहीं तो ऐसे बैठने से अब बहुत हो रहा है, ठीक, बहुत हो रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं साथ देना है तो अभी आपका कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट आगे सोचना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पर, ठीक। क्योंकि यही टीचर आप लोग, मतलब जो बच्चे आपसे पढ़े हैं और आप ही को सपोर्ट करते हैं, आपको इतना बोलने के बावजूद भी आपको ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये गरीब घर के लड़के हैं, मिडिल क्लास फैमिली, गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इनको जितना चाहिए इन सपोर्ट बहुत भयानक लेवल का ज़रूरी है देना इनको। तो एक वीडियोज़ बनाइए, इस पर बताइए ताकि गवर्नमेंट तक पहुँचे। ये जो चीज़ें अभी हो रहा है आपका, इस पर सबकी आंखें मतलब कि रहनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ हुआ है। आपका ये रियलिटी बताइए उनको कि क्या है, आपका सच्चाई छिपा रही है गवर्नमेंट, आपको बता रहे हैं हम, ठीक। और अगर आपकी बार यूनिटी बनता है डिफेंस के अंदर में, सारे टीचर अगर आपका इकट्ठा होते हैं तो सब कोई जाएगा। ये बात मान लीजिए, मतलब कि इसको लिख लीजिए, सबको जाना पड़ेगा, जाइए।
नहीं तो आपका इतिहास डिफेंस में बहुत ख़राब अक्षरों में लिखा जाएगा कि डिफेंस के कैसे टीचर थे जिनको बच्चों का सपोर्ट नहीं मिला, ना कि कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो डिफेंस इंडस्ट्री जो आपका यूट्यूब पर चलती है, यहाँ पर आपके नाम बहुत ही मतलब कि हर एक याद किया जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी, लड़के नहीं भूल पाएंगे कि हाँ इनके चलते मेरा कैरियर बर्बाद हुआ था। तो ये आपका दाग लगने से पहले अच्छा है कि काम को सही अंजाम दिया जाए। चलिए, जय हिंद। बहुत ज़्यादा बोल दिए, आपको पता है कितना बोल दिए हम, ठीक। तो रियलिटी दिखा रहे थे, देखिए क्या चल रहा है। हर आर्टिकल से लेकर न्यूज़ तक सब कोई अभी दिख रहा है, लेकिन आपका बीजेपी सोई हुई है, ठीक। तो अभी हिट करने का मौका है, थोड़ा मारने का। तो सारी टीचर्स को बोलिए कि भैया अभी वीडियो बनाइए ना इस पर, ठीक है। एकदम अभी आपका माहौल गर्म है, तुरंत हिट कर देना है। अगर ट्विटर कैंपेन भी अगर आप चला दें इस पर एयरफोर्स का, वो भी अभी आपका हिट कर जाएगा। अभी जो अभी माहौल बना हुआ है ना, बहुत सही माहौल बना हुआ अभी आपका, ठीक। तो जितना जल्दी अगर आप चाहें तो काम स्टार्ट कर दे तो सही रहेगा। अब आपको देखना है क्या करना है, ठीक। जो भी आपका कमेंट्स होगा नीचे करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद। और फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आने वाले टाइम में। इससे हम काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ें देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं।